हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं सतीश कुमार आप सभी को हैप्पी लाइफ एकेडमी में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि कल आपका सीटेट अपना आंसर की अपलोड किया और इसमें बहुत सारे आपका स्टूडेंट्स का आपका रिजल्ट हुआ है, लेकिन अभी सारे विद्यार्थी मेरे पास अभी मौजूद नहीं हैं। ठीक है, बस अभी एक स्टूडेंट्स हैं जिनका आपका आइए दीपक इधर, इनका आपका पेपर 1 में आपका 118 मार्क्स है और पेपर 2 में 114 मार्क्स है। आइए इनसे थोड़ा सा आप सुन लीजिए क्या कहते हैं। मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट का एक लोमा गांव है वहाँ का रहने वाला हूँ। हम सर के बारे में जब हम एक क्लास करते थे वहाँ से सर के बारे में हम जाने। सर के यहाँ टेस्ट में या क्लासरूम में, सर का क्लासरूम यहाँ छोटा सा था, तो जब बहुत ज़्यादा भीड़ होने लगा क्लासरूम में, जब सीटेट का जब नोटिफिकेशन अभी आने से पहले, नोटिफिकेशन उस समय शायद नहीं आया था, तो सर के बारे में हम पहला बार जाने। सर से हम मिले, उसके बाद सर से हम बात किए, सर हमको मतलब तैयारी करना है, कैसे हम तैयारी करें सर। उसके बाद सर बताएं उस समय से लेकर के और हम जब तक मेरा एग्ज़ाम नहीं हुआ उसके आसपास तक, बीच में मेरा हालांकि हो गया था एक एग्ज़ाम और था मेरा, रेलवे का पीईटी भी था, तो उसमें थोड़ा सा मेरा पढ़ाई बाधित हुआ। लेकिन जब हम एग्ज़ाम दिए 18 जनवरी को मेरा एग्ज़ाम था। उसके बाद हम यहाँ रेगुलर टेस्ट मारते थे। सुबह में जब क्लास चलता था 8 से 10 फाउंडेशन वो टारगेट था उसमें, तो वो क्लास हम करते थे और जाके एक सेट डेली हम लोग घर पर भी डिस्कशन करते थे। उसके बाद आकर के यहाँ सर से जो डाउट होता था सर से पूछते थे। हम दो भाई थे, मेरा संजोग से मेरा भाई भी है, वो भी नहीं आया है, उसका भी क्लास चल रहा है, वो भी क्वालिफाई कर गया है। उसका एक थोड़ा एग्जाम उसका हार्ड था, 11 जनवरी को उसका एग्जाम था, उसका शिफ्ट हार्ड था उस दिन और क्वालिफाई वो भी कर गया है। और मेरा पेपर 1 में 118 है और पेपर 2 में 114 है। सबसे बड़ा बात ये था कि जब हम सर से मिले थे, हम एग्ज़ाम इससे पहले भी देते थे, लेकिन हमको कॉन्फिडेंस नहीं रह पाता था। हम आए एक बार, घर से आए थे, बीच में हम घर से आए, सर से हम आके मिले, सर हमको पूछे कैसा गया एग्जाम, तो हम उस समय सर को बता दिए थे कि सर 120 के आसपास आएगा। हम बोले ही थे कि 120 के आसपास आ जाएगा, तो सर हमको बोले कि मतलब ठीक है 120 जब बोल रहे हैं तो आ जाएगा उसके आसपास में। हमको भी हालांकि उतना हम कॉन्फिडेंस में नहीं थे, लेकिन सर हमको ये बात बताएं कि जैसे पहले कभी एग्जाम देते होइएगा तो वो एक्सपीरियंस इस बार दिए हैं तो आपको लग रहा होगा ना कि हाँ ये क्वेश्चन सही मारे हैं कि नहीं। हम बोले हाँ सर कि इस बार हम एग्जाम दिए हैं। और मेरा ऐसा हुआ था सर कि मेरा 18 को था इसका एग्जाम सीटेट का और 19 को मेरा था रेलवे का पीईटी था, फिजिकल था। अब हमको दोनों एक छोड़ना था। हम जब मेल भी किए अपना एडमिट कार्ड लेकर के, मेरा एक भाई है वो बताया कि ठीक है मेल कीजिए, ट्वीट किए, हम सारा चीज़ कर दिए। तो बोला गया हमको वहाँ से कि मतलब दोनों में से जो एग्जाम देना है वो एक एग्जाम दे सकते हैं, दोनों एग्जाम आप एलिजिबल, मतलब एक जो है छोड़ दीजिए, एक दे दीजिए। तो फिर जब हमको फिर पता चला कि रेलवे ब्लॉक डेट देता है, जो अगर कोई आपको एग्जाम है, कोई आपको जेन्युइन अगर रीजन है तो आप बाद में जाके एग्जाम दे सकते हैं, ये फिजिकल दे सकते हैं। तो फिर हम 21 को गए एग्जाम देने, 18 को मेरा पटना में ही सेंटर था, तो हम गए अपना एग्जाम दे के आए और उसी दिन हम आए यहाँ और उसी रात को मेरा ट्रेन था। उसके बाद ट्रेन से मेरा MP रतलाम में था, मध्य प्रदेश, वहाँ फिर हम वहाँ के लिए हम दोनों भाई चले गए और वो भी मेरा निकल गया, मतलब वो भी हम फिजिकल भी उसका क्वालिफाई कर गए और उसका भी अब वेटिंग में है। उसका जब आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल उसमें होगा। और इधर मेरा सीटेट में 118 नंबर है, उसमें सबसे ज़्यादा है ये CDP, मेरा सबसे मैक्सिमम मार्क्स CDP में ही है। और हम सर के पास आए ना तो हमको क्या था कि जैसे जो पियाजे हो गया, बाइगोस्की हो गया, या मतलब जो भी अलग अलग जो भी मतलब वैज्ञानिक वाला नाम है, हमको वो सब कुछ पता ही नहीं चला था। यहाँ सर जो टेस्ट बनाते थे हम सर से आके भी हम पूछते थे कि सर ये सब थोड़ा मोड़ा हो भी जाएगा, लेकिन ये जो नाम वाला है कैसे होगा। तो सर बोलते थे ना कि हो जाएगा, आप तैयारी कीजिए ना, मतलब यहाँ क्लास कीजिए, सुबह वाला क्लास में भी आइए और टेस्ट में आते रहिए। टेस्ट में आते थे हमको नहीं बुझाता था, हम वो क्वेश्चन छोड़ ही देते थे, हमको समझ में ही नहीं आता था। तो सर हमको बोले कि आते रहिए, हम भी सोच रहे थे कि ठीक है देखते हैं प्रैक्टिस से कुछ होगा। तो सर जब डिस्कशन कराते थे तो उस समय उसमें मतलब डेली 4 या 3-4 नाम वाला ही करता था, बाइगोस्की, पियाजे, ये वाला आता ही था और इसको हम ज़्यादा डीप पढ़े नहीं थे। तो ऐसा वाला मेरा एक क्वेश्चन अभी भी हम एनालिसिस, हम आज प्रिंट निकलवाए हैं इस क्वेश्चन का, जो हम एग्जाम दिए थे, ये एग्जाम दिए हैं उसका अभी हम जीरोक्स निकाल के लाए थे, ये मेरा है। तो जब हम अभी भी एक क्वेश्चन मेरा इसमें एकदम इजी क्वेश्चन, एक सर ये देखिए एकदम आसान, अधिगम और विकास से जुड़े हैं, ये वाला मेरा गलत है, एक और मेरा इससे भी आसान क्वेश्चन गलत हो गया है। तो खैर अब तो वो एग्जाम का उसमें प्रेशर था, एग्जाम दिए। मेरा पेपर 1 में CDP में 28 नंबर है,
उसके बाद मैथ में मेरा 25 नंबर है, जिसमें कंटेंट मेरा पूरा सही है, सीडीपी एक दो गलत है, इसमें जो भी गलत है सीडीपी गलत है, कंटेंट मेरा पूरा सही था। उसके बाद 24 है ईवीएस में, 21 है, फिर 21 है हिंदी में, और इंग्लिश में है मेरा, ये संस्कृत था मेरा, तो उसमें है 19 पेपर, ये इसका मतलब लैंग्वेज 2 में टोटल 118 है, मतलब 19, इसमें दोनों में से कोई एक क्वेश्चन कहीं पे गलत है, मतलब इसमें कोई जोड़ने में दिक्कत हो गया, ये 28 सही है, इसमें शायद 25 होगा। और ये पेपर 2 में मेरा 27 है सीडीपी में, इसमें 3 गलत है सीडीपी मेरा, और 41 है मेरा ये एसएसटी में 41 है, उसके बाद 25 है हिंदी में, और 21 है संस्कृत में। तो ये मेरा 114 हुआ, और पेपर 1 में मेरा 118 है। और बहुत अच्छा, नहीं 118 एक इस बार का जो मार्क्स रहा काफ़ी, मतलब बहुत अच्छा मार्क्स में आपका माना जाएगा, ठीक है ना। आप मेहनत भी किए थे काफ़ी, ठीक है, और आशा करते हैं कि सारे विद्यार्थी का भी, आपका जो भी अच्छे से मेहनत किए होंगे उनको इसी रूप से आपका आंसर नंबर मिला होगा, ठीक है, ओके। और बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी तक पटना में नहीं अवेलेबल है। सुभाष है, तो हमसे एक बात हुआ था, मतलब सुभाष है, वो भी उनका भी इसी अप्रोक्स में आ रहा है, मतलब 110 के आसपास उनका भी आ रहा है, इंटू ये सब उन लोग को भी, मतलब सबका इसी आसपास में है। सब लोग आएंगे तो सबसे आपको हम परिचय करवाएंगे ही, ओके, थैंक यू।